Jungle. क्या गया है, इस टाइप की बातें कर सकते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं बीजेपी के कद्दावर नेता रणबीर ढाका, जिनसे बातचीत करते हैं बड़ौदा इलेक्शन को लेकर के। सर, सबसे पहले तो नमस्कार। नमस्कार, मेरा आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। सर, जिस तरह से आप पिछले एक महीने से कैंपेनिंग कर रहे हैं, क्या लगता है? मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी भाई योगेश्वर दत्त पहलवान, जो जननायक जनता पार्टी का भी समर्थन है, वो भारी मतों से जीते। सर, काफ़ी कुछ देखने को मिला। पहले जो नरवाल साहब थे, जो कपूर नरवाल जी थे, उन्होंने भी पर्चा दर्ज किया, लेकिन वो कह रहे हैं कि बीजेपी को हराने के लिए मैंने इंदू नरवाल को इस बारे में। तो कपूर नरवाल जरूर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे और उन्होंने कांग्रेस से टिकट मांगी और कांग्रेस ने उनको बरगलाया और कांग्रेस पार्टी ज्वाइन भी करवा ली और टिकट भी नहीं दी। ये उनके साथ बहुत बड़ा धोखा है और ये सतुरा गांव के लोगों को समझ में आ गई है कि कपूर नरवाल को सिर्फ मोहरा बनाया गया है, टिकट को इन्होंने इंदू नरवाल को दिया। सर, जिस तरह से जो बीजेपी के साथ जो 2-3 नेता जुड़े हुए थे, लेकिन वो बीच में इलेक्शन से पहले छोड़कर उसका विरोध करने लगे। जिस तरह बलराज कुंडू की बात करें, उन्होंने भी बीजेपी को हराने के लिए एक निर्दलीय प्रत्याशी को कपूर नरवाल जी का फार्म दर्ज करवाया, लेकिन उसके बाद वो हुड्डा साहब के साथ चली गई। वो जहाँ तक आप इसकी बात कह रहे हैं बलराज कुंडू की जी, बलराज कुंडू भारतीय जनता पार्टी की सरकार को समर्थन जरूर दे रखा है, लेकिन वो शुरू से विरोधी है और उसका काम सरकार की विकास की उसमें रोड़े अटकाना है। और मैं आपको बताऊं, जो कपूर नरवाल जी ने बीजेपी छोड़ी है, जिससे भी बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि पिछली बार 2 प्रत्याशी थे, जननायक जनता पार्टी और बीजेपी दोनों के प्रत्याशी थे। 38,000 वोट योगेश्वर दत्त पहलवान जी को मिली थी और जननायक जनता पार्टी के प्रत्याशी भाई भूपेंद्र मलिक जी को 32,000 वोट मिली थी। अगर हम दोनों वोटों को जोड़े तो ये वोट 70,000 बढ़ती है। 70,000 वोट तो हम लेके चल रहे हैं, तो हमारा प्रत्याशी तो बहुत बढ़त में है। कांग्रेस का तो कुल ये लगा लो, कपूर नरवाल ने तो पिछला चुनाव नहीं लड़ा था और कांग्रेस के प्रत्याशी की तो वोट ही कुल 42,000 आई थी, तो 4,000 का तो मार्जिन था। अगर पिछली बार भी अगर पता होता कि 4,000 का मार्जिन में योगेश्वर पहलवान हार जाएगा तो लोग उसी को जिताते, लेकिन पता नहीं चला ट्रेंगुलर फाइट में कि कौन फाइट में है कौन, इसलिए वोट खराब हुई। अगली बार ये वोट खराब नहीं होंगी। और हमारे उसमें मुख्यमंत्री जी ने लगातार 2-3 दिन दौरे किए हैं, बड़ा उत्साह लोगों में। इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष चौधरी ओम प्रकाश धनखड़ जी ने लगभग 30-40 गांव कवर किए हैं और उनका जो प्रोग्राम है वो बहुत हौसले में है। और धनखड़ साहब के प्रोग्राम के बाद भी भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार की पोजीशन बढ़ी है और आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी का जो साझा उम्मीदवार है भाई योगेश्वर पहलवान काफ़ी लगभग 25-30,000 वोटों से विजयी होंगे। सर, जिस तरह से चुनाव से पहले कई बार कई मुद्दे सामने आए, सबसे पहले कहा गया कि बीजेपी प्रत्याशी होता है तो बीजेपी का निशान है, अगर बीजेपी का प्रत्याशी होता है तो जेजेपी अपने निशान पर चुनाव लड़वाएगी। इस तरह की बातें सामने आई। इस तरह की बातें नहीं थी, एक ही बात थी कि चुनाव तो भारतीय जनता पार्टी का होगा, क्योंकि सारे दूसरे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी रही थी इस हल्के में, लेकिन जेजेपी का भी प्रत्याशी हो सकता है। लेकिन जेजेपी और बीजेपी ने यही फैसला लिया कि योगेश्वर दत्त पहलवान जी ज़्यादा सक्षम उम्मीदवार हैं और दूसरे नंबर पर हैं, उसी को आगे बढ़ाया जाए। और इसके बाद जो किशन सिंह सांगवान जो 3 बार MP रहे और यहाँ से गोहाना से MLA भी रहे, मंत्री भी रहे, उनके बेटे प्रदीप सांगवान जी ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की, जो पिछले 5-6 साल पहले उन्होंने यहाँ बीजेपी छोड़ के 2014 में कांग्रेस ज्वाइन कर दी थी, वो वापस आ गए अपने योगेश्वर पहलवान के केस। इसके अलावा चौधरी खिताब सिंह मलिक बहुत बड़ा नाम है, वो कांग्रेस में थे, उन्होंने कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। इसके बाद कई और ऐसे प्रत्याशी जो गांव लेवल के या हल्के लेवल के नेता थे, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को, मैं आपको बताऊँ, एक जगबीर मलिक मास्टर जी बोलते हैं, जगबीर मलिक DP, उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ नेता थे, टिकट के दावेदार थे, उन्होंने भी बीजेपी ज्वाइन की है। तो उससे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी का ग्राफ बढ़ा है और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि हमारी जीत निश्चित है। थैंक यू सर। तो ये थे बीजेपी के कद्दावर नेता रणबीर ढाका जी, जिन्होंने अपने तथ्यों के आधार पर बीजेपी की जीत से पूरे उत्साहित नजर आ रहे हैं। कैमरामैन सुनील पांचाल के साथ रमेश मलिक। जय हिंद, जय भारत।